दोबारा सवाल ले लो, दोबारा पीछे वाले आवाज भाई, आवाज कम। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर प्रहार किया है, कहा कि मुस्लिम लीग की नीतियां इनके मैनिफेस्टो में दिखाई दे रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास इन बातों के अलावा दूसरी कोई बात नहीं रह गई। आज जवाब देना चाहिए 20 करोड़ रोजगार कहाँ है, महंगाई कहाँ खड़ी है, आज स्विस बैंक का पैसा आया कि नहीं आया, जो 2014 में बहुत लंबे लंबे भाषण दिए थे बीजेपी के लोगों ने। इन बातों पर जवाब न देके केवल मुद्दों को इधर उधर डाइल्यूट करना चाहते हैं। लेकिन देश के लोग बहुत समझदार हैं और हमारे देश के लोग बहुत भावुक भी हैं, जज्बाती भी हैं। 2014 में, 17, 19 में, 22 में लगातार 4 चुनाव प्रधानमंत्री जी की बातों पर लोगों ने यकीन कर लिया था। लेकिन आज 10 साल के उनके कार्यकाल के बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारे 20 करोड़ रोजगार कहाँ हैं, महंगाई कहाँ खड़ी है, बेरोजगारी कहाँ खड़ी है। आज लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है। तो प्रधानमंत्री के पास कोई बातें नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी बातें करते हैं पिछड़ों की, बातें करते हैं आदिवासियों की, दलितों की भी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, लगभग 350 डायरेक्ट IAS भर्ती किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में। और इस आपके माध्यम से बीजेपी से मेरा सीधा सवाल है, सूची जारी करें कि कितने बैकवर्ड IAS नियुक्त किए हैं, कितने दलित किए हैं, कितने आदिवासी किए हैं, कितने माइनॉरिटी के लोग किए हैं। जितनी भर्तियां थी उनमें सब में आरक्षण छीन लिया। और सबसे बड़ा जो संकट देश के सामने आ गया है वो देश के संविधान का आ गया है। और आज पूरा देश बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, जाति जनगणना कराने के लिए, रोजगार लेने के लिए, अग्निवीर की योजना ख़त्म करने के लिए, पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही उसको रोकने के लिए पूरा देश एक है। और अब बीजेपी के लोगों का कोई बहाना चलने वाला नहीं है। उनका कहना है कि OBC आरक्षण पे डाका डाला जा रहा है, SC ST आरक्षण पे भी तलवार लटक। मैंने कहा 350 डायरेक्ट IAS नियुक्त किए प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र की सरकार ने JS लेवल के, जिनको 22 साल की सीनियोरिटी दी गई है, उसकी सूची जारी करें और बताएं कितने बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी के उसमें भागीदारी है। भाषण देना, बयान देना अलग बात है, उसको जीवन कार्यशैली में नीचे उतारना, व्यवहार में उतारना अलग बात है। बीजेपी के लोग बिहार में दलित, पिछड़े लोग विरोधी हैं, बाबा साहब विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं। उन्होंने विरासत और टैक्स संपत्ति बंटवारे को अर्नब और नक्सल से जोड़ा है। देखिए, ये कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं, न किसी की मैनिफेस्टो में है। ये प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी मात्र काल्पनिक मुद्दा बना के इस तरह से विपक्ष को घेरना चाहते हैं, जबकि विपक्ष की ऐसी न कोई मंशा कल थी, न आज है, न कभी होने वाली है। कांग्रेस के कर्नाटक सवाल पे भी सवाल खड़े किए, कहा कि हम बम ब्लास्ट हो रहे हैं। देखिए, वो तो वहाँ की घटना है, वहाँ के देखें। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ देखें, दलित की बेटी के रात के 2 बजे उनके परिवारों को देखने का मौका नहीं दिया जाता है और जला दिया जाता है। आखिर यूपी के अंदर क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए। आए दिन हमले हो रहे हैं, आए दिन हमारे माताओं बहनों का अपमान हो रहा है, रेप हो रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, पेपर लीक करने वालों पर किसी की कार्रवाई नहीं है, माफिया लोग खुलेआम घूम रहे हैं। इस बात को प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश में देखना चाहिए। आज से सब नामांकन शुरू हो गया, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नामांकन कब करेंगे, उनके नामांकन के दौरान कौन से बड़े नेता शामिल हो रहे हैं? देखिए, 1 तारीख का नामांकन रखा है, पार्टी के सभी लोगों ने फैसला लिया है। 1 तारीख को हम लोग नामांकन करेंगे और पार्टी के सारे जिम्मेदार लोग रहेंगे। हालांकि बड़े नेता लोग, चूँकि तृतीय चरण का चुनाव एकदम अंतिम चरण में है, तो हम ये नहीं कहते कि कोई जो लोग लगातार प्रचार में हैं या जिनकी उधर प्रचार अभियान में शामिल है वो लोग शायद ना आ पाएँ। लेकिन उधर के चरण खत्म होने दिए, पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग आजमगढ़ में होंगे। बसपा पहले भीम राजभर को प्रत्याशी बनाती है, उसके ठीक बाद जो है वो प्रत्याशी बदल के एक मुसलमान चेहरा खड़ा कर देती है। क्या लगता है, क्या रणनीति? देखिए, वो तो उनका हक अधिकार है, किसको खड़े करते हैं उस बात की हमें नहीं कहने का कोई हक है, वो तो उनका फैसला है। हालांकि माइनॉरिटी के भाई लोग, लीडरशिप, जो रियल लीडर हैं वो कहाँ हैं वो आप सब जानते हो।
मत प्रतिशत लगातार तो चुनाव में कम देखने को मिला है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? बीजेपी के प्रति लोगों की निराशा है। बहुत लोगों ने, कई वर्गों ने खड़े होकर सभाएं करके बहिष्कार किया है और इसी बात से परेशान हैं। ठीक सर। जी, धन्यवाद।